हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला ने कहा, नींद ही नहीं आती। सुधा ने कहा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जगाते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला ने कहा, हाँ बड़ा रोग है, इसे रोज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा दारू शुरू कर दें। सुधा ने कहा, तो आखिर जागकर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन ज़रा देर से आंख लगती है। निर्मला ने कहा, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा ने कहा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला ने कहा, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा ने कहा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ ही सोता है और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। ज़रूर कोई तपस्वी है। निर्मला ने कहा, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता। सुधा ने कहा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूँगी। निर्मला ने कहा, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा ने कहा, मैं तो करूँगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊँगी? ज़रा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझको ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह बुखार कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा ने कहा, अभी सोया था। तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और तेज हो गया। आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता था, बोलता था। बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अभी तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, डॉक्टर या हकीम का यहाँ कोई काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा ने कहा, अम्मा जी, भला यहाँ कौन नज़र लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। किसी किसी आदमी की ढीठ ही बुरी होती है, आप ही लग जाती है। कभी कभी माँ बाप की नज़र भी लग जाती है। जब से आया है एक बार भी रोया नहीं। चुलबुले बच्चों की यह गति होती है। मैं इसे हुकूमतें देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो, कितनी चढ़ गई हैं। यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इन बातों का समर्थन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह डीठ है और नहीं, ज़रा पतली पतली तीलियाँ मंगवा दीजिए। और उसने नज़र उतारना शुरू किया और कहा कि शाम तक बच्चा हंसने लगेगा। पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। तो माँ मस्जिद में जाकर फूंक डलवा लाई, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात अच्छे से बीत जाए तो वह सुबह पति को तार देगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। जहाँ पर 2 दिन पहले शादी के माहौल की खुशी थी, वहाँ अब मातम छाया हुआ था। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजे तक मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी घुट घुट कर रोने लगी।